दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर बॉटनी का यूनिट फर्स्ट से जुड़ा हुआ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कल्टीवेशन प्रोडक्शन एंड यूजेस ऑफ सीरियल्स। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे कि सीरियल्स यानी कि अनाज क्या होते हैं और सीरियल्स की कैटेगरी में कौन कौन से प्लांट आते हैं, उन प्लांट के हम बॉटनिकल नेम, उनके फैमिली के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ जानेंगे कि उन्हें कैसे कल्टीवेट किया जाता है, उनका प्रोडक्शन क्या है, उनके यूजेस क्या है। तो कुल मिलाकर देखा जाए ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में आपके इससे ज़रूर क्वेश्चन बनेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिएगा और कहीं भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन बच्चों ने अभी तक हमारा फोर्थ सेमेस्टर का पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, प्लीज़ वो पेड सब्सक्रिप्शन ले लें। आपको केवल 99 रुपीज़ देने हैं और 99 रुपीज़ में आपको जूलॉजी और बॉटनी के सिलेबस से जुड़े हुए जितने भी टॉपिक हैं उन सभी टॉपिक के वीडियो मिल जाएंगे और ये सभी वीडियो आपके न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर आधारित है। तो आपको कहीं भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर आधारित वीडियो नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ हमारे चैनल पर आपके पूरे सिलेबस से रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगे। तो इतना कम चार्जेस मैंने इसलिए रखा हुआ है कि ये पैसा मुझे जो एडिटिंग है या फिर जो पीडीएफ आपको सेंड किया जाता है उसके लिए मुझे देना पड़ता है, ठीक है। तो वो चार्जेस मैं उन्हीं को देता हूँ, ये मेरी अर्निंग का एक तरह से रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है। तो 99 रुपीज़ आपके लिए भी बहुत कम है और चूँकि मुझे भी हेल्प हो जाती है कि मैं जितने भी मेरे अंडर काम करने वाले हैं उनको भी ये पैसा मिल सके। और जो बच्चे इतना ज़्यादा पैसा कहीं भी अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है या फिर जहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़ीस है, मंथली चार्जेस 1000 है, तो उनके लिए ये सभी वीडियो और ये पीडीएफ बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हर बच्चा पढ़े, हर बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिले, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, जो पढ़ना चाहता है। मैं ख़ासकर उन बच्चों के लिए प्रयास करता हूँ जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं और पैसे की वजह से पढ़ नहीं पाते। तो बस मुझे इसलिए ये 99 रुपीज़ लेने होते हैं, बाकी इससे मेरी कोई अर्निंग नहीं हो पाती कि मैं 99 रुपीज़ से मैं जो बहुत पैसा अर्न हो। तो मुझे जो एडिटिंग है या मेरे नीचे अंडर जो काम करते हैं उनके लिए मैं पैसा लेता हूँ। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बहुत ज़्यादा समय मैंने आपको ले लिया बातों को समझाने के लिए, ठीक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सीरियल्स यानी कि अनाज होते क्या हैं। तो आपको बता दें कि ये जो अनाज होते हैं यानी कि जो सीरियल्स होते हैं ये फैमिली ग्रेमिनी, जिसे हम ग्रास फैमिली कहते हैं, इससे बिलोंग करते हैं। द मेन सीरियल्स क्रॉप आर राइस, व्हीट, मेज, ज्वार, बाजरा। तो हमारे घरों में बनने वाला जो आटा है, चाहे अगर हम बात करें ब्रेड की या पास्ता की, ये सभी सीरियल से ही तैयार किए जाते हैं। और जितने भी अनाजें होती हैं ये बहुत सस्ते और बहुत ही अपने आप में न्यूट्रिशनल वैल्यू रखते हैं। तो आइए कुछ सीरियल्स के नाम, उसके बॉटनिकल नेम, ठीक है, और साथ ही साथ उसके वर्निकुलर नेम यानी कि वो किस लोकल नाम से आपको सुनाई देते हैं और उनके यूजेस क्या है, इन सबों के बारे में हम डिटेल से समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वीट की यानी कि गेहूँ की। तो गेहूँ को बॉटनिकल नेम अगर देखा जाए, गेहूँ का बॉटनिकल नेम है ट्रिटिका मेस्टिमम और इसका फैमिली है पोएसी। और यदि इसके बात करें हम वर्निकुलर नेम यानी देसी नाम की, तो इसको हम गेहूँ के नाम से जानते हैं। और गेहूँ का जो एडिबल पार्ट है यानी कि जो खाने योग्य भाग है उसे हम बोलते हैं ग्रेन, जो कि वन सीडेड ड्राई फ्रूट है और इसके फ्रूट का टाइप है कैरियोप्सिस। इसके बाद है राइस। राइस का बॉटनिकल नेम है ओराइजा सटाइवा, इसकी फैमिली भी है पोएसी जैसा गेहूँ का है, ठीक। और इसका वर्निकुलर नेम है चावल या फिर धान, आप इसे देसी नाम से चावल या धान के नाम से जानते हैं। वही हम बात करें इसके एडिबल पार्ट की, तो इसका भी एडिबल पार्ट ग्रेन है जो कि वन सीडेड फ्रूट है और इसके भी फ्रूट का टाइप है कैरियोप्सिस। इसके बाद अगला सीरियल्स क्रॉप है मेज या फिर इसे हम कॉर्न के नाम से भी जानते हैं। तो इसका जो बॉटनिकल नेम है वो है जी मेज, इसकी फैमिली है पोएसी। और वही हम बात करें इसके वर्निकुलर नेम की यानी कि देसी नाम की, तो इसे हम मक्का, भुट्टा या मकई के नाम से जानते हैं। और इसका भी जो एडिबल पार्ट है वो ग्रेन है, वन सीडेड फ्रूट और फ्रूट का टाइप है कैरियोप्सिस। अगला अनाज है बार्ली। इसका बॉटनिकल नेम है हॉर्डियम वल्गेरी और इसकी फैमिली है पोएसी। वर्निकुलर नाम यानी कि जो देसी नाम है वो जौ के नाम से आप जानते होंगे, ठीक। और इसका जो एडिबल पार्ट है ये भी ग्रेन ही है, ये भी वन सीडेड ड्राई फ्रूट है और इसके भी फ्रूट का टाइप है कैरियोप्सिस। अगला है ओट्स, जिसका बॉटनिकल नेम है एविना सटाइवा और फैमिली है पोएसी और इसे हम जई के नाम से जानते हैं यानी कि देसी नाम जो हमें सुनने को मिलता है वो है जई। और इसका भी एडिबल पार्ट सेम वही है, ग्रेन है, वन सीडेड ड्राई फ्रूट है और फ्रूट का टाइप है कैरियोप्सिस। इसके बाद अगला जो प्लांट है वो है राई।
तो इसका जो बॉटनिकल नेम है वो है सिकल सीरियल और फैमिली है पोएसी और इसका वर्निकुलर नेम है राई और इसका जो एडिबल पार्ट है वही सेम ग्रेन है, ये भी एक ड्राई फ्रूट है और इसके भी फ्रूट का टाइप है कैरियोप्सिस। इसके बाद अगला जो सीरियल्स है वो है पर्ल मिलेट्स जिसका बॉटनिकल नेम है पेनिसेटम टाइफाइड और फैमिली है पोएसी और इसे हम बाजरे के नाम से जानते हैं और इसका भी एडिबल पार्ट है ग्रेन। इसके बाद अगला जो सीरियल है वो है ज्वार जिसका बॉटनिकल नेम है सॉर्गम वल्गेरी, फैमिली है पोएसी और वर्निकुलर नेम यानी कि हम इसे ज्वार के नाम से ही जानते हैं और इसका भी जो एडिबल पार्ट है वो है ग्रेन। तो आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि राइस और मेज का कल्टीवेशन कैसे किया जाता है, इनका प्रोडक्शन कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राइस की यानी चावल की। तो यदि हम बात करें राइस यानी चावल की तो इसे पैडी या फिर धान के नाम से भी जाना जाता है। तो राइस का बॉटनिकल नेम है ओराइजा सटाइवा और फैमिली है ग्रेमिनी या फिर कह सकते हैं पोएसी। तो ग्रेमिनी जो है ये पुराना नाम है, ग्रेमिनी का नया नाम जो है वो पोएसी है। तो एग्ज़ाम में ऑप्शन में दोनों नाम आ सकते हैं तो आप दोनों नाम याद रखिएगा। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राइस जो है वो मनुष्य का सबसे फेवरेट भोजन है, ठीक है। और राइस जो है विश्व में लगभग 50% लोगों द्वारा खाया जाता है। और यदि हम बात करें राइस के ओरिजिन की तो ये माना जाता है कि यह अफ्रीकन केंद्र से आया हुआ है और राइस को लगभग 3000 ईसा पूर्व से कल्टीवेट किया जा रहा है। भारत पूरे विश्व में राइस प्रोड्यूस करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है। वही हम बात करें राइस के प्लांट के साइज़ की तो यह लगभग 2 से 4 फीट लंबा होता है। राइस के प्लांट के टर्मिनल पर ग्रेन बनते हैं जो कि लंबे होते हैं। ग्रेन और हस्क सहित जो राइस होता है उसे पैडी कहा जाता है। तो जब पैडी से हस्क को रिमूव कर दिया जाता है तो हमें राइस प्राप्त होता है। यदि हम बात करें राइस के कल्टीवेशन की तो इसे मानसून रीजन में या फिर हॉट मॉइस्चर एरिया में कल्टीवेट किया जाता है यानी कि खेती की जाती है और ये भारत में जुलाई और अगस्त के सीज़न में बोए जाते हैं और इसके हार्वेस्टिंग यानी कि जो कटाई का समय होता है वो होता है सितंबर से अक्टूबर के बीच। और यदि हम बात करें इसकी वैरायटी की, जो सबसे इम्पॉर्टेंट और बहुत फेमस वैरायटी है वो है जया, साबरमती, कावेरी, IR8, ये एक हाइब्रिड जाती है, ठीक है। और अगर इसके बात करें हम कल्टीवेशन की तो ये सबसे अधिक उन एरिया में कल्टीवेट किया जाता है जहाँ पर खासकर मैदानी क्षेत्र होते हैं जैसे इंडिया है, इसके अलावा चाइना, जापान, जावा। और इंडिया में सबसे अधिक इसका जो प्रोडक्शन है वो होता है यूपी में, MP में और आसाम में। और राइस में सबसे अधिक जो न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि राइस में जो कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा होती है वो 90% होती है। और यदि हम बात करें राइस की फ़र्स्ट वैरायटी की तो इसकी जो फर्स्ट वैरायटी थी वो थी बासमती 370 और बासमती 217। यदि हम बात करें राइस के यूज़ की तो राइस का यूज़ जो होता है वो मुख्य रूप से भोजन के रूप में होता है और साथ ही साथ डायरिया रोग के उपचार में भी किया जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जो कि अनाज यानी कि सीरियल से जुड़ा हुआ था। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।